Good evening, all of you. Today we shall discuss Thomas Hardy's most famous and masterpiece, the novel Tales of the D'Urbervilles, a pure woman faithfully presented. It is Hardy's masterpiece is very important for the point of view of examination. So let's start the novel. ऑथर कौन है? थॉमस हार्डी हैं. अगर जनरी की बात की जाए, ठीक है, अगर जनरी की बात की जाए तो ये आपका एक सोशल रियलिज्म नॉवल है. ओके. लिटरेरी पीरियड तो आप लोग जानते ही होंगे, विक्टोरियन है, तो विक्टोरियन पीरियड इसमें एक सोशल सटायर किया गया है. फर्स्ट पब्लिकेशन की बात की जाए तो ये 1891 में पब्लिश्ड हुआ था. इसकी जो थीम है वुमेन, जेंडर, इक्वलिटी, जस्टिस, फेट, मॉरलिटी एंड सोशल क्लास को रिप्रेजेंट इसमें किया गया है. एंड वहाँ की कुछ ड्रॉबैक्स भी बताई गई हैं. सेटिंग की अगर बात करें तो ये इसकी सेटिंग जो है 1870s के वेसेक्स में है. वेसेक्स रीजन इन साउथर्न इंग्लैंड में जो रीजन है, जो कि हार्डी का एक फिक्शनल प्लेस है, जिसकी वजह से हार्डी जाने जाते हैं वेसेक्स प्लेस के लिए. तो वहाँ पर इसकी सेटिंग है. अब हम टेस के बारे में जानने से पहले, इसके प्लॉट को समझने से पहले यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी सभी लोगों से. वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आप लोगों की कि जो टेस्ट है, एक तो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. दूसरा, इसमें सेवन फेजेस का डिस्क्राइब किया गया है. वो 7 फेजेस क्या क्या हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, जो कि मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ. और एक वीडियो में कंप्लीट इनके 7 फेजेस नहीं हो पाएंगे. इसकी वजह से मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी, जिसमें कुछ इसमें कवर हो पाएंगे फेज़, और बाकी के दूसरे वीडियो में मैं कवर कर पाऊंगी. क्योंकि 7 फेज़ के हर एक फेज़ में क्या है, स्टोरी क्या है, वो जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ओके. तो सबसे पहले हम फर्स्ट फेज़ की बात करती हैं. तो इसमें जो फर्स्ट फेज़ है, द मैडन बोला गया है. क्यों बोला गया है, समरी क्या, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ. इसके बाद में जो इनका फेज़ द सेकंड है, इसमें मैडन नो मोर. तो इसमें मैडन, अब पहले तो मैं इतना ही आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि इसमें किस मैडन की बात हो रही है. तो टेस्ट की बात हो रही है. ओके. तो सेकंड जो फेज़ है वो मैडन नो मोर है. फेज़ द थर्ड है, द रैली करके है. ठीक है. फेज़ द फोर्थ दी कॉन्सिक्वेंस है. फेज़ द फिफ्थ द वोमेन पेज है. तो वोमेन कौन है, यहाँ पे टेस्ट को पहले मेडन बोला गया है, उसके बाद में वोमेन के रूप में उसको डिस्क्राइब किया गया है. फेज़ जो 6 है, द कन्वर्ट के रूप में उसको दिखाया गया है. एंड फाइनली जो फेज़ 7th है वो फुलफिलमेंट का है. ओके. सो नाउ वी विल डिस्कस. अब यहाँ के इनके देखिए, आई रिपीट अगेन, इनके जो 7 फेज़ हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं इनको स्टेप बाय स्टेप सारे फेज़ को इनको आपको बताऊंगी. बट बिफोर completing the phase, we will discuss on the central character and the main character of the novel. तो टेस है, सबसे पहले टेस है, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल. मैंने हार्डी के बारे में बताया था कि हार्डी ने अपने कैरेक्टर्स को, स्पेशली हेंचर्ड को, ठीक है, माइकल हेंचर्ड जो आपकी द मेयर ऑफ कैशब्रीज है उसमें आए हैं, उसको और टेस को इतना ज़्यादा पिटेबल कंडीशन में दिखाया हुआ है कि उनको पढ़ते हुए उनके फैट, उनके भाग्य के ऊपर आपको एकदम से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिंपैथी फील हो पाएगी. उन बहुत ही ज़्यादा उन्होंने उनको इतना ज़्यादा दयनीय करके दिखा दिया है कि आप बिना मतलब इमोशनल हुए रह ही नहीं सकती हैं. ठीक है. तो टेस है द ओल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ जैक एंड जॉन डर्वीफील्ड. तो यहाँ पे मैं ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ. टेस के पेरेंट्स हैं, फादर हैं जैक डर्वीफील्ड एंड हर मदर इज़ जॉन डर्वीफील्ड हैं. और इनके 6 बच्चे हैं. ठीक है. टोटल 7 है, जिसमें टेस जो है वो सबसे बड़ी है. ठीक है. तो टेस को मिला के 7 है. वैसे इनके 6 बच्चे हैं टोटल. ठीक है. तो जैक एंड जॉन डर्वीफील्ड है. और ये लोग रहते कहाँ पे हैं, ये एक मारलोट नाम का एक ब्लेज है, वहाँ पे ये लोग रहते हैं. ठीक है. इसके बाद में नेक्स्ट आपके आते हैं
एंजल क्लेयर है जो कि जेम्स क्लेयर का बेटा है। और जेम्स क्लेयर जो हैं वो एक क्लर्जी मैन है, मीन्स पादरी है, और बहुत अच्छी फैमिली से जेम्स से बिलोंग करती हैं। इनके 2 बेटे और भी हैं, ठीक है, 2 बेटे इनके और भी हैं। और जेम्स इनका, एंजल क्लेयर इनका बेटा है, जेम्स जो हैं वो एक पादरी हैं। तो इनका इतना इंट्रोडक्शन अभी जानना ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद में हमारे आते हैं एलिक आती हैं, ठीक है, जो कि इस नॉवल का एंटागोनिस्ट है, ठीक है, और मिसेस डी अरविल्स का बेटा है। और मिसेस डी अरविल्स जो है 60 ईयर्स की लेडी है एंड शी इज़ ब्लाइंड, ओके, और वो ब्लाइंड हैं। और यही एलिक है जो कि टेस का रेप भी करता है। जब हम नॉवल को पढ़ेंगे तो आगे ये पॉइंट्स क्लियर होगा। इसके बाद में 3 इनकी मिल्क मेड फ्रेंड है टेस की। जब वो एक डेयरी मिल्क में वर्क करती है तो वहाँ पे उसकी 3 फ्रेंड बनती हैं, इज़, मैरियन एंड रेटी। और ये तीनों ही जो आपके एंजल क्लेयर हैं उनको लाइक करती हैं, ठीक है, उनकी पर्सनालिटी को बहुत ही पसंद करती हैं। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है वो लिज़ा लू है जो कि टेस की यंगर सिस्टर है। हरमीज़ यहाँ पे टेस की यंगर सिस्टर है और नॉवल के लास्ट में वो एंजल क्लेयर को अपनी सिस्टर से मैरिज करने के लिए बोलती है, ओके। तो ये तो थी आपके जो कैरेक्टर्स थे और आपकी जो सेटिंग थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे नॉवल का जो मेन टॉपिक है फेज़ 1, ठीक है। तो अब इसमें है मैडन। इसमें हमारा दिखाया गया है कि जो टेस है वो अपनी फैमिली, इन दिस फेज वी आर इंट्रोड्यूस टू द डर्वी फील्ड फैमिली। अब डर्वी फील्ड फैमिली में कौन कौन है, टेस हैं, उनके भाई बहन हैं, उनके पेरेंट्स हैं। तो वो रह रही होती हैं, दे लिव इन रूरल वेशक्स में रह रही होती हैं, ठीक है। दे ऑल्सो क्वाइट पुअर हैं। जॉन डर्बीफील्ड डिस्कवर दैट दे आर डिसेंडेड फ्रॉम एन अरिस्टोक्रेटिक फैमिली कॉल्ड डी बर्बरविल्स। ही एंड जॉन्स आर वेरी प्लीज वाई दिस स्टेटस। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो सारी लिखनी नहीं बल्कि सुननी और समझनी ज़रूरी है। और वीडियो को बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये मैंने बनाया हुआ है, तो इसको आप ना पूरा सुनना और बड़ा पेशेंस में सुनना, क्योंकि हर एक फेज़ पे मैंने आज बहुत मेहनत किया। हर एक फेज़ पे मैंने बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट किया है जो कि आपको सुनना पड़ेगा। सारी चीज़ें यहाँ पे लिखने से काम नहीं होगा। तो फेज़ हमारा 1 यहाँ से स्टार्ट होता है कि डर्वी फील्ड यानी कि जैक डर्वी फील्ड जो है अपने गांव यानी कि मारलोट नाम का गांव है वहाँ से लौट रहे होते हैं एक जगह पे। तो एक व्यक्ति उनसे मिलता है, ठीक है, और वो व्यक्ति होता है पार्शन, होता है ट्रिंग हम करके। क्या नाम था? पार्शन था। ट्रिंग हम करके वहाँ पे मिलता है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रही हूँ, ट्रिंग हम करके उनको मिलता है। और टेस के फादर को इन्फॉर्म करता है जैक को, ठीक है, क्योंकि इनके फादर का क्या नाम था? जैक डर्बीफील्ड को इन्फॉर्म करता है दैट यू बिलोंग टू एन अरिस्टोक्रेटिक फैमिली ऑफ डी अरविल्स, कि आप तो बहुत ही उच्च कोटि जो फैमिली है वहाँ से बिलोंग करते हैं, जबकि ये लोग तो पुअर हैं, ठीक है। अब जब इसको ये पता लगता है कि हम लोग डी अरविल्स जो एक बहुत ही रिच फैमिली है उससे बिलोंग करती हैं, तो भाई उनके फादर तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, ठीक है। अब उनके फादर इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि खुशी की वजह से वो कर लेते हैं ओवर ड्रिंक, ठीक है, ओवर ड्रिंक कर लेते हैं वो वहाँ पर। और उसके बाद में जब काफ़ी टाइम हो जाता है वो नहीं लौटते हैं, तो टेस की मदर, ठीक है, इनकी मदर कौन है? जॉन अपनी बेटी को भेजती हैं। जो इनके फादर हैं वो एक इन में बैठे ड्रिंक कर रही होती हैं, ठीक है। और उस इन का क्या नाम था? मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन भी कर रही हूँ। रोलीवर इन, ठीक है। तो इस इन में बैठ के इनके फादर ड्रिंक कर रही होती हैं। टेस वहाँ पे नाइट में जाती है अपने फादर को लेने के लिए। उनके पास में एक घोड़ा था, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इनकी फैमिली में एक जैसे कह सकते हैं कमाने वाला, ठीक है, तो जो इनकम आ रही थी वो प्रिंस जो इनका हॉर्स था उससे ही इनकी इनकम आ रही थी, ठीक है। क्यों इनसे इनकम आ रही थी?
क्यों इनसे इनकी इनकम आ रही थी, जो इनका प्रिंस जो हॉर्स था वो बहुत ज़्यादा काम करता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनकी हेल्प करता था। तो वहाँ पे बैठ के टेस टेस अपने घोड़े पर बैठ के अपने फादर को लेने जाती है, बट रास्ते में क्या होता है, वो बैलेंस नहीं कर पाती है, उसकी नींद लग जाती है और प्रिंस जो उनका हॉर्स था वो घोड़ा उनका मर जाता है। कंगाली में आटा गिरा, यानी कि ऑलरेडी पुअर थे, ठीक है, इनका कमाने का एक जो मीडियम था वो भी ख़त्म हो जाता है। तो टेस को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है इस बात पे। यहाँ पर क्या होता है, इनके पेरेंट्स उसके बाद में नेक्स्ट डे में इनके पेरेंट्स टेस को बोलते हैं कि बेटा तुमको जाना पड़ेगा ट्रेंसिस। देखिए यहाँ पे जगह को मैं मेंशन कर दे रही हूँ, ट्रेंट्रिज ट्रेंटिस जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा तुमको कमाने? अभी मैं ये फेज़ 1 की ही बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई हैं, ध्यान से सुने इस चीज़ को। ट्रेंट्रिज नाम की जगह पर जाना होगा तुमको कमाने के लिए, और ये जगह है कौन सी? ये वो जगह है जहाँ पे डी अरविल्स फैमिली रहती है। तो टेस जब उनका घोड़ा मर चुका होता है तो टेस को बहुत ज़्यादा वैसे भी गिल्टी फील होता है, वैसे वो नहीं जाने वाली थी, बट वो वहाँ पे जाती है, ठीक है, वो वहाँ पे जाती है और वहाँ पे टेंट्रिज में काम करने के लिए, और वहाँ पे सबसे पहले उसकी मुलाकात होती है एलेक्स से। एलेक्स कौन है? मिसेस डी अरविल्स का बेटा है, ठीक है, लिबर्टाइन है, जो कि टेस को देख के बहुत ही ज़्यादा वो मिसबिहेव करता है उसके साथ में। और फाइनली टेस को एक मुर्गी पालन का काम मिल जाता है। वहाँ पे टेस को ये पता लगता है कि ये लोग एक्चुअल में डी अरविल्स जो हैं इनको विरासत में ये अमीर नहीं हुए हैं, बल्कि व्यापार के नाम से बिजनेस करके ये लोग अमीर हुए हैं, ठीक है। वहीं पे एलिस एक नाइट में टेस को बहला फुसलाकर एक जंगल में लिए जाता है, वहाँ पे उसका रेप करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये सारी जो कंडीशन हुई हैं वो फेज़ 1 में हुई हैं, ठीक है। फेज़ 1 में ये सारी चीज़ें हुई हैं। क्या क्या चीज़ें फेज़ 1 में हुई हैं कि एक पार्सन है ट्रेंटिस, वो इन्फॉर्म करते हैं इनके फादर को कि आप एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग कर रही हो। उनके फादर यहाँ पे प्रिंस भी अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रिंस जो घोड़ा है वो कौन से फेज़ में मरा है, ठीक है। और यहीं पे जो टेस है वो जाती है ट्रेंटिस में। ट्रेंटिस में कौन रहता है? एलिक और उनकी फैमिली, उनकी मदर रहती हैं, उनकी माँ की एज कितनी वर्ष की है? 60 ईयर्स की है, जो कि ब्लाइंड है, ठीक है। अब यहाँ पे और टेस का रेप कहाँ होता है, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि कौन से फेस में हुआ है। जो रेप हुआ है वो फर्स्ट फेस में हुआ है, जिसमें भी वो मैडन है, ठीक है, अभी वो मैडन है इसी वजह से उसको बोला गया है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द सेकंड फेज, क्योंकि भाई रेप हो चुका है, नाउ शी इज मैडन नो मोर, ठीक है, मैडन नहीं रही है। तो टेस ये सारी चीज़ों को झेलती है और परेशान हो जाती है। टेस लिप्स ट्रेंटिस को छोड़ देती है, जो कि डी अरविल्स फैमिली का जो निवास स्थान था उसको छोड़ देती है, एंड शी इज़ नाउ प्रेग्नेंट हो जाती है एंड रिटर्न्स होम टू हर फैमिली टू गिव बर्थ, ठीक है। जॉन विशेज फॉर टेस टू कॉन्टैक्ट एलिक एंड फोर्स हिम टू हेल्प विद देयर चाइल्ड इन सम वे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, वो उस जगह को छोड़ देती है, तो यहाँ पे उनकी माँ, जो उनकी माँ है जॉन, वो थोड़ा प्रैक्टिकल है, लेडी है, तो वो कहती हैं कि तुम ना एलेक्स से, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ में गलत किया तो तुम उससे ना हेल्प लो। बट टेस जो है वो थोड़ी स्वाभिमानी टाइप की है, वो हेल्प नहीं लेती है। और इसके बाद में एक बच्चे का जन्म हुआ है, गिव्स वर्थ टू अ बॉय एंड नेम्स हिम सोरो। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि उस बच्चे का क्या नाम है, तो उस बच्चे का नाम है सोरो, जिसको वो जन्म देती है। अब ये बच्चा जो है ही इज़ वेरी वीक एंड डज नॉट सर्वाइविंग लॉन्ग, सोरो डज नॉट लिव लॉन्ग एनफ टू बी, ठीक है। अब वो ज़्यादा दिन तक नहीं जीवित रहता है, और सोरो यहीं पे, यानी सोरो कौन है? टेस का जो बेटा है, वो यहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। कौन से फेज में डेथ हुई है? फेज 2 में। यहाँ पे ये याद रखिएगा। प्रिंस कौन से में मरा है? फेज 1 में। सोरो कौन से फेज में मरा है? 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे वो मर जाता है। अब यहाँ पे ये भी चीज़ होती है कि यहाँ पे उसके बाद में उसको कोई भी अपने बेटे को बैप्टाइज करने के लिए कोई कब्र नहीं मिलती है, तो स्थानीय जो चर्चयार्ड है वहीं पे कॉर्नर में वो बेचारी उसको दफना देती है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने फेज़ 3 में।
जिसका नाम है द रैली करके है, ठीक है। टेस मोर्न हर लॉस्ट सन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बेचारी बहुत दुखी होती है, भाई बेटा था, ठीक है, दुखी होती है, बट शी इवेंचुअली मस्ट वर्क अगेन टू अर्न मनी। टेक्स टेश टेक्स अ जॉब एज अ मिल्क मेड एट टलवॉथीज अ फार्म, ठीक है। और हियर शी मीट्स एंजल क्लियर, ही इज क्लियरली इंटरेस्टेड romantically in Trace and she reciprocate these feelings। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे टेस बेचारी यहाँ वहाँ घूम रही होती है, तो उसके बाद में वो अपने गांव को छोड़ देती है, ठीक है। मार्लोट जो गांव था और ट्रिंटेज जो जगह थी उसको छोड़ के एक नई जगह में आती है, ठीक है। और यहाँ पे वो एक काम करती है, किसका, मिल्क मेड का, कहाँ पे, टलबॉथीज जो एक फार्म है वहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे वो वर्क करती है, टालबोथीस में फार्म में वो काम करती है और यहीं पे उसकी मुलाकात होती है। अच्छा, इसके जो ऑनर हैं टालबोथीस फार्म के, वो हैं मिस्टर क्रिक। कौन ऑनर है, मिस्टर क्रिक ऑनर है, ठीक है। तो यहाँ पर वो उसकी मुलाकात होती है एंजल क्लियर से। मैंने आपको बताया है कि एंजल क्लियर जो है ना वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है। उसके फादर जो हैं वो एक पादरी हैं और उसके 2 भाई भी हैं। वो यहाँ पे ओनली जो वर्क कर रहा है यहाँ पे एज अ अप्रेंटिस के रूप में इस फॉर्म में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वो जब टेस को देखता है तो वो हाईली इम्प्रेस हो जाता है टेस्ट को देखकर। और वो यहाँ पे मैंने बताया ना, एंजल इज ट्रेनिंग टू बी अ फार्मर, वट इज़ फ्रॉम अ वेल्दी बैकग्राउंड। यहाँ पे अप्रेंटिस के रूप में लगा, उसको ना एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि उसके भाई इंटरेस्ट ले रहे हैं। उसके 2 भाई जो हैं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, तो उनकी तरह वो इंटरेस्टेड उसमें नहीं है, तो यहीं पे वो वर्क करता है, ठीक है। ट्रेनिंग का काम करता है एज अ फार्मर के रूप में। हिज फादर इज अ क्लर्जी मैन, वट एंजल कुड नॉट फॉलो इन हिज बुड स्टेप्स एज ही इज वेरी स्केप्टिकल अबाउट रिलीजन टेस्ट एंड एंजल कोर्ट फॉर समटाइम्स। अब यहीं पर यानी कि 3 में हम देखते हैं, जो फेज़ 3 है, यहीं पर हम देखते हैं कि वो एक दूसरे से प्यार में पड़ चुकी हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ही एक जो PCT 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है वो इसी फेज से पूछा गया है कि टेस जो होती है, जब एंजल उसे अपने प्यार का इजहार करता है, शादी के लिए बोलता है, तो टेस ना हमेशा रिफ्यूज़ कर देती है इस बात को। एंड इवन जब एंजल नहीं मानता है तो वो क्या करती है कि एक लेटर लिखती है, ठीक है। एक टेस को एंजल को एक लेटर लिखती है जिसमें अपने पास्ट के बारे में वो बताती है और वो उसके डोर के नीचे डाल देती है कि एंजल इसको पढ़ लेगा, जो भी रिएक्शन होगा वो दे देगा, उसी के अकॉर्डिंग मैरिज हो जाएगी। बट होता क्या है कि वो जो लेटर होता है ना, वो जो डोर के कारपेट के नीचे चला जाता है और एंजल उसको नहीं पढ़ पाता है। टेस ये देखकर बहुत परेशान होती है। उसके बाद में वो क्या करती है कि उस लेटर को वो टीयर्स कर देती है, फाड़ देती है। वो काफ़ी बार ट्राई करती है एंजल्स को ये बताने की कि उसके साथ में पास्ट में क्या हुआ था, बट ये सारी चीज़ें एंजल्स को वो, लेकिन उसको कभी मौका मिल ही नहीं पाता है ये सारी चीज़ें बताने का, ठीक है, कि कभी नहीं बता पाता है। अब ये था जो आपका वो फेस क्या था, फेज़ 3 था, जिसमें अभी वो ट्राई किया है टेस्ट ने ये बताने का, ठीक है। अब हम फेज़ 4 में आते हैं और 5th और 6 और 7 में आते हैं, जिसमें हमें आगे की स्टोरी पता लगती है। तो उसके लिए आपको मैं सेकंड वीडियो में आपको बताती हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ओके, थैंक यू।